हेलो एवरीवन, आज एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो हमने निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th की शुरू की है, ठीक है। तो हमने कल के वीडियो में हमने बताया था 1 से लेकर के 5 तक के सारे क्वेश्चन को बताए थे, और आज हम 6वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। और ये हमारी प्लेलिस्ट जारी रहेगी जो 95% वाली क्लास है, और इसमें हम पूरा डिटेल मेथड से अच्छे से बेसिक से लेकर के एडवांस तक के मैथ को कवर करने वाले हैं, ठीक है। हम इसमें लास्ट के कुछ 4-5 चैप्टर जो बचे हैं, लास्ट के कुछ कोचिंगों और कुछ स्कूलों में नहीं खत्म हो पाता है, तो कुछ जिन लोगों का नहीं खत्म होता है या तो जिन लोगों का छूट भी गया है, तो वो सारी चीजों को हम इसमें कवर करेंगे और वो अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने इसके पहले इसके बेसिक को पूरा, और उसमें बेसिक में हमने बताया 3 क्वेश्चन को लेकर के दूरी और दूरी सूत्र को बताया था हमने, और इसमें फिर इसके बाद हमने प्रश्नावली को शुरू किया था 7.1 को, जिसमें हमने 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। आज हम 6वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, तो चलिए हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और इसी चैनल पे हमारे 2019 से लेकर के 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। जो हमारी कल से प्लेलिस्ट में वो भी सारे वीडियो ऐड होने चालू हो जाएंगी। तो शाम 5 बजे, हर एक शाम 5 बजे को हर दिन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को इसको शुरू करते हैं, ठीक। चलिए निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th 6वां क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, प्रश्नावली 7.1 का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले हमारा जो दिया है बिंदु दिया है, क्या दिया है, 4 बिंदु टोटल दिए हुए हैं, -1, -2 और 1, 0 और -1, 2 और -3, 0 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन जो बिंदु जो दिए हुए हैं ना, तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या चारों बिंदु आपस में बराबर हैं। अगर चारों बिंदु बराबर हैं तो क्या इसके विकर्ण भी बराबर है। अगर विकर्ण भी बराबर होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, वर्ग के शीर्ष है। अगर बराबर नहीं है, अगर इसके केवल चारों इसके बिंदु केवल बराबर हैं और विकर्ण नहीं बराबर है, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, अगर विकर्ण नहीं बराबर होंगे तो ये हम कहेंगे कि ये समरेखी है, ठीक है, सॉरी समचतुर्भुज है। अगर कोई 2 बिंदु, मतलब मान लीजिए कि ए बी हमने माना और 1 + BC मान लिया, बराबर है किसके, इसके योग जो है बराबर है AC के, तो हमारा क्या होगा, ये समरेखी होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या है, तब हम बताते हैं कि ये चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है कि वर्ग है कि समरेखी है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि ए बराबर हमने माना, क्या ए बराबर माना जो हमारा बिंदु ए है वो हमारा क्या है, -1, -2 है। जो बिंदु बी है हमारा वो 1, क्या है, 0 है। और जो हमारा क्या है सी बिंदु है वो -1, क्या है, 2 है। और जो हमारा डी बिंदु है वो हमारा क्या है, -3, 0 है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम चलिए बताते हैं। यहाँ पे हमने A B C D हमने मान लिया। अब हमने आपको क्या बताया था, सूत्र बताया था, दूरी सूत्र, कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र होती है ना, सूत्र होता है AB बराबर हमने माना था। अगर कोई बिंदु 2 है, मान लीजिए कोई बिंदु A यहाँ पे है और एक बिंदु B यहाँ पे है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने बताई थी AB बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सूत्र लिख दिए दूरी सूत्र, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ए बी बराबर, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए बी बराबर, हम 2 बिंदु को लेंगे, ठीक है, हमारा ए बिंदु बी बिंदु। तो ए बी बराबर हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट में x2 - x1, तो हम क्या मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे। निर्देशांक हमारे क्या होते हैं, जो निर्देशांक हमारे क्या होते हैं, x, y ही होते हैं ना, x, y ही तो निर्देशांक होते हैं ना। तो जब x, y होते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो x2 - x1 तो हमारा क्या हो जाएगा, 1, और ये प्लस x2 की वैल्यू क्या है, प्लस का 1 है, और x1 की वैल्यू क्या है, माइनस का है। और यहाँ पे फार्मूले में क्या है, -x1 है, यहाँ पे -x1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू क्या है हमारी 0, और y1 की वैल्यू क्या है, माइनस है, और y1 की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट में हम लिख सकते हैं क्या,
एक जब एक आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 ही होगा, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट 4 और ये प्लस का 4, और हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आई, अंडर रूट में 8 आई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बी और सी, बी सी बराबर, तो बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा y1। अब हमारा b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 y1, और अब हमारा ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। वही बस फार्मूले में रख देना है केवल, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है ना, तो ये माइनस का 1, और यहाँ पे और x1 की वैल्यू क्या है फार्मूले में माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का x1 है, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिखा है ना x1 की वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, और माइनस ये 0, तो यहाँ पे 0 हम निकाल देंगे, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 का स्क्वायर रूट 4 होगा। ठीक है, और प्लस ये भी 4 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, बराबर अंडर रूट में 8 लिख सकते हैं। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी वीसी की वैल्यू जो आई क्या आई, 8 आई, अंडर रूट में 8 आई, और एबी की वैल्यू भी कितनी आई, अंडर रूट में 8 आई। अब हम यहाँ पे अगला चेक करते हैं किसकी वैल्यू, सी डी की, यानी डीसी की वैल्यू भी कह सकते हैं, या तो सी डी कह सकते हैं या तो डीसी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम सी डी की वैल्यू चेक करेंगे, तो अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3, और फिर इसके बाद y1 की x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा क्या होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद यह हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू क्या है प्लस का 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 और माइनस का क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये लेकिन ये वाला माइनस रहता है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 का क्या हो जाएगा, 0 में से 2 निकलेगा तो 2 ही बचेगा ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट में, यहाँ पे माइनस का 2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 8 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि हमारी सीडी की वैल्यू भी क्या आ गई, हमारी सीडी की वैल्यू भी क्या आ गई अंडर रूट में 8 आई, हमारी बीसी की वैल्यू भी क्या आ गई अंडर रूट में 8 आई, हमारी एबी की वैल्यू क्या आई अंडर रूट में 8 आई। ठीक है, तो इसी तरह हमारी सारी वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट में 8 आई, सारी वैल्यू क्या आ गई है हमारी अंडर रूट में 8 आई है। तो अब हम इसमें एक और हमारी चीज चेक करना है क्या, यहाँ पे डी ए की वैल्यू, क्योंकि 4 बिंदु है ना, एक बिंदु हमने निकाला, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, और जो चौथा बिंदु हमारा निकलेगा एडी निकल, या तो एडी लिख सकते हैं आप या तो डी ए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख दीजिए एडी लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम सारी वैल्यू को लिखते हैं इधर बगल में। ठीक है, तो चलिए आप देखते रहिए इसी तरह। ठीक है, हम इसको हटाते हैं, यानी हमने ये देखा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने ये पाया कि सारी वैल्यू जब हमने निकाली तो हमको ये मिला कि ए बी बराबर, हमने देखा क्या ए बी बराबर अंडर रूट में 8 मिला है, और फिर इसके बाद ए बी बराबर अंडर रूट में 8, बी सी बराबर हमने देखा कि अंडर रूट में 8। ठीक है, और फिर हमने देखा कि सी डी बराबर भी हमारा क्या आ गया अंडर रूट में 8 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, अब हम निकालेंगे या तो लिख सकते हैं हम डी ए की वैल्यू या तो ए डी की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी ए लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम अलग करते हैं। ठीक, यहाँ पे डी ए की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डी ए की वैल्यू निकालेंगे, या तो एडी भी लिख सकते हैं आप डी ए भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अंडर रूट में x2 माइनस x1, यही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या है x2 हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अब x1 हो जाएगा, अब ये हमारा y1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो ये x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 है, और फिर इसके बाद ये माइनस का 3, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस y2 माइनस y1, y2 की कितनी वैल्यू है हमारा माइनस का 2 है, और फिर इसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है
माइनस का 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में हम लिख सकते हैं क्या, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 4 + 4, और अंडर रूट में 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो डी ए की वैल्यू हमने निकाली, डी ए की वैल्यू क्या निकाली हमने, डी ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, अंडर रूट में 8 आ गई। ठीक है, तो जब अंडर रूट में 8 आ गई तो देखिए कोई भी अगर वर्ग होता है ना, जैसे मान लीजिए एक कोई वर्ग है, ठीक है कोई वर्ग है, अब इसकी 4 भुजाएं हैं ए और बी और सी और डी, हमारे 4 ही बिंदु क्या दिए हैं, ये हमारा दिया माइनस का 1 कामा, ये माइनस का 2 दिया है। ठीक है, और ये बी की वैल्यू क्या दिया है हमारा 1 कामा 0 दिया। ठीक है, और हमारी सी की वैल्यू क्या दिया है, सी की वैल्यू माइनस का 1 कामा 2 दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारी डी की वैल्यू क्या दिया है, माइनस का 3 कामा 0 दिया। ठीक है, तो ये 4 बिंदु हैं, तो कोई भी अगर किसी भी वर्ग के चारों यानी चारों भुजाएं, अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण भी आपस में क्या हो गए बराबर हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्ग कहलाएगा। अगर इसकी चारों भुजाएं केवल बराबर हो और इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो केवल क्या होगा हमारा समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका चारों देखिए, यहाँ पे चारों एक प्रकार से देखिए तो चारों बिंदु क्या है आपस में बराबर है, तो जब चारों बिंदु बराबर है तो इसके विकर्ण भी हम चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं बराबर है, तो अगर बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा तभी एक वर्ग होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ये ए सी हमारा विकर्ण क्या है, पहला विकर्ण ए सी है और दूसरा विकर्ण क्या है बी डी है, तो हम ए सी को चेक कर लेते हैं, तो ए सी विकर्ण ए सी बराबर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, विकर्ण ए सी बराबर, विकर्ण ए सी बराबर, वही हमारा क्या सूत्र लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, और ये हमारा x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो जब ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पे x2 की वैल्यू रख दीजिए आप। अब यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा 1, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, x2 x1 की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे माइनस का 1 है, और यहाँ पे फार्मूले में माइनस x1 लिखा है, तो यहाँ पे माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 y1, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस मिलके प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ पे माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में माइनस का 1 ये प्लस का 1, तो ये माइनस 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 प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहला क्या हो जाएगा हमारा ये 16 आ गया, यानी पहला विकर्ण जो हमारा होगा ना, पहला विकर्ण क्या होगा हमारा 16 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं क्या 4 होता है। ठीक है, तो पहला विकर्ण हमारा क्या हो गया 16 हो गया, 16 की स्क्वायर रूट कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पे भुजाएं हैं आपस में बराबर हुई। हम पहले विकर्ण को देखें, एसी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे बी और डी की वैल्यू यहीं पे हम चेक करके बताते हैं आपको, बी और डी की वैल्यू, ये हमारा बी है और डी, तो बी डी की वैल्यू जो होगी अंडर रूट में x2 - x1, हम इसको x1 y1 मान देते हैं, x2 और y2 मान देते हैं, तो x2 - x1, तो यानी माइनस का 3, और ये हमारा माइनस का क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 माइनस 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अंडर रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हम माइनस के 4 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम माइनस के 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 16 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम क्या लिख सकते हैं 16 बराबर अंडर रूट में 16 बराबर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा ये चीज जो हमारा ये आया ना, ये सारा चीज ये हमारा जो आया हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एसी बराबर हमारा क्या हो गया बीडी हो गया, तो हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं। ठीक है, हम इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हमने ये देखा चेक करके ये पाया कि ये सारी जो चीजें हैं ना, यानी हमारी जो भुजाएं हैं ये भी बराबर हैं आपस में, और जो एसी है यानी विकर्ण एसी बराबर विकर्ण एसी बराबर क्या है बीडी के,
विकर्ण AC बराबर BD, इसकी वैल्यू कितनी आई है, दोनों की वैल्यू कितनी है, ये 4। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यह एक हमको प्रकार बताना था कि कौन प्रकार है, तो यह एक क्या है, वर्ग है, यह एक वर्ग है। वर्ग के लिए क्या होना चाहिए कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और इसके दोनों विकर्ण बराबर है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये वर्ग कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको हमने डिटेल में समझाया, इसमें काफी टाइम लगा, लेकिन अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी आप दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। आप दोनों क्वेश्चन करके हमको चेक करके जरूर बताइएगा कि उसका फाइनली आंसर कितना आएगा और वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, कि संरेखी है, कि हमारा एक वर्ग है। ठीक है, तो आप इसके पहले क्वेश्चन को हमने आपको डिटेल से बताया, दो क्वेश्चन आपके बचे हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप जरूर करके बताइएगा और कमेंट में हमें कि कितना है और क्या है और ये चतुर्भुज कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, सब डिटेल में लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम आगे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब हमने जब इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि समदूरस्थ का मतलब होता है कि किसी बिंदु से दोनों दूरियां क्या हो, समान हो। ठीक है, समदूरस्थ कहलाते हैं। जैसे अब हमने क्या है कि x अक्ष, यहाँ पे क्या है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, x अक्ष पर बिंदु। ठीक है, तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का जो कोटि होता है, हमने पहले वीडियो में बताया था कोटि किसे कहते हैं और भुज किसे कहते हैं। भुज जो देखो निर्देशांक हमारे क्या होते हैं, x, y होते हैं, x, y होते हैं। तो हमने बताया था जो x हमारा होता है ये हम इसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और y जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, कोटि होता है। ठीक है, तो हमारा x अक्ष पर स्थित जो बिंदु का कोटि होता है ना, कोटि अंक जो होता है ना हमारा क्या होता है, 0 होता है। भुज यानी x अक्ष पर स्थित बिंदु का जो कोटि अंक होता है हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो जब हमारा कोटि अंक 0 होगा तो हमारा भुज क्या होगा, भुज x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, भुज x हो जाएगा और कोटि क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो अब इसी बिंदु से कह रहा है, इसी बिंदु से कोई दो बिंदु हैं जो क्या है, समान दूरियों पर क्या है, स्थित है। उसके क्या है, हमको x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी इस वाले बिंदु से ये दोनों क्या है, दोनों समान दूरियों पे है। क्या, दोनों समान दूरियों पे। कौन से बिंदु, ये हमारा ए बिंदु जो क्या दिया, 2, -5 और ये हमारा बी बिंदु क्या दिया है, -2, 9। ठीक है, तो यानी इस वाले बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या दिखाने हैं हमको, समान है कि नहीं है, ये चीज दिखाना है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब दोनों दूरियां समान है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी बराबर निकालेंगे। ठीक है, ए बी बराबर, ए और बी बराबर, यानी ए सी बराबर निकालेंगे, सॉरी ए सी बराबर निकालेंगे। ठीक है, अगर हम इसको सी मानते हैं तो ए सी बराबर निकालेंगे। ठीक है, ए सी निकालेंगे। ठीक है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फार्मूले से। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, x है, तो सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है, x है ना, तो x माइनस और x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये माइनस का 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे क्या है, y2 - y1, y2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 0, और ये हमारी कितनी है, -5 है, तो -5, और जो फार्मूले में क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे y2 क्या है हमारा, y2 हमारा 0 है ना, और y1 की वैल्यू क्या है, -5 है, और y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, y1 क्या है, यहाँ पे माइनस, इसके y1 के पहले माइनस होता है ना, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अंडर रूट में इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ये a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, दो का स्क्वायर कितना होता है, 4, -2ab, 2 यानी 2 दूना के 4x हो जाएगा। ठीक है, 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है। ठीक है,
ये 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 25 है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और ये हमारा 25 का 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 29 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29 हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एसी की वैल्यू आ गई। एसी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29। अब इसी तरह हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बी और सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू अंडर रूट में, यहाँ पे हम इसको क्या मान लेंगे, माना बिंदु सी। ठीक है, माना बिंदु सी के निर्देशांक जो होंगे एक्स कामा 0 होंगे, यहाँ पे जो सी बिंदु है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी माना, ए बी, यहाँ पे हमने इसको सी माना, तो यहाँ पे भी माना बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे एक्स कामा 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस ये वाला माइनस, और यहाँ पे ये माइनस x1 दिया है, तो माइनस माइनस में प्लस का 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस का क्या हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 2ab का मतलब कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 81 होता है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर तो है ही हमारा, एक्स स्क्वायर तो है ही, प्लस अब ये हमारा 81 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 85 होगा ना, तो यहाँ पे 4x प्लस का कितना लिख सकते हैं 85। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम किसको क्या करना है कि हमको समदुरस्त दिखाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समदुरस्त में क्या दिखा सकते हैं कि AC बराबर कर सकते हैं क्या BC, AC बराबर BC, AC बराबर क्या BC, तो हम AC बराबर जब BC करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का कितना हो जाएगा 29। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 29 बराबर अंडर रूट में, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, BC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का क्या हो जाएगा 85 मतलब 85, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमने क्या करना बराबर करना है। ठीक है, बराबर करना, तो हम यहाँ पे ऊपर पे क्वेश्चन हटाते हैं। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे थोड़ा साइड में हम इसको दिखाते हैं यहाँ पे बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पे यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब हम वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे ना, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, वर्ग पर अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा जो है केवल बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का क्या हो जाएगा 85। ठीक है, अब यह क्या हो गया 85 हो गया। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x ये प्लस का 29। अब जो चीजें इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएंगी माइनस में, और जो चीजें माइनस में रहेंगी इधर आके क्या हो जाएंगी प्लस में, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 8x और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का 29, ये माइनस का 85। तो जब हम प्लस के 29 से माइनस के 85 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको वैल्यू, कितना मिलेगा, जब हम 85 में से 29 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 15 में से 9 जाएगा, 5 4 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15 में से 5 जाएगा इधर और 4 इधर जाएगा, 6 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 2 7 यानी 56 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या माइनस का 56 लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, आई होप कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहां तक जब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे ना, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे माइनस 8x बराबर हम लिख सकते हैं क्या 8x बराबर ये माइनस का 56 हम उधर जाके क्या हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा ना, था जब हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये बराबर 0 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर 0, ये हमारा ये माइनस का 56 किधर हो जाएगा उधर जाएगा तो प्लस का 56 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 56, तो ये हमारा बनेगा क्या
x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 56 बटा के माइनस का 8 लिख सकते हैं। तो 7 बटे कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56। तो यानी हम लिख सकते हैं क्या x की जो वैल्यू आ गई ना हमारी क्या आ गई माइनस की 7 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 7 आ गई। x की वैल्यू जब हमारी माइनस की 7 आई है तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यू अगर हमारी माइनस की 7 आई तो हमारा जो निर्देशांक होगा ना, तो हमारा जो निर्देशांक होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमारा निर्देशांक जो होगा यानी माइनस का 7 कामा क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। क्या मिलेगा माइनस का 7 कामा 0 मिलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा कि जो निर्देशांक हमारे मिलेंगे ना माइनस 7 कामा 0 मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा हो। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसके जस्ट अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। ठीक है, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 कामा माइनस का 3 और Q जो दिया है हमारा 10 कामा y के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है। तो यहाँ पे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी दिया है 10 मात्रक और हमारे दो बिंदु भी दिए। ठीक है, तो हमने माना क्या, हमने माना यहाँ पे माना जो हमारे दोनों बिंदु हैं A जो है वो क्या है हमारे जो A बिंदु है, सॉरी यहाँ पे P क्यों दिया है ऑलरेडी, P बिंदु जो दिया है P बिंदु, यहाँ पे P बिंदु माना नहीं, P बिंदु हमारा क्या दिया है 2 कामा माइनस का 3। ठीक है, और Q बिंदु जो हमारा दिया है क्या दिया है 10 कामा y दिया। ठीक है, तो हम दूरी सूत्र से निकालेंगे क्या, दूरी सूत्र हमारा PQ हो जाएगा, PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है हम इसको क्या मानेंगे x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे, इसको x1, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस और x1 की वैल्यू कितनी हमारी 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी y। ठीक है, और y1 की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 3 है, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिया रहता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या 10 में से 2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 10 में से 2 निकालेंगे 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 64, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 64। ठीक है, प्लस y प्लस यहाँ 3 है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस का यहाँ पे देखिए y है, y का मतलब क्या है a, 3 का मतलब क्या है b, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का 9 और फिर इसके बाद प्लस 2ab का मतलब 3 दूना की 6y हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या मिलेगा अंडर रूट में हम इसको लिख सकते हैं क्या 64 प्लस का यानी y स्क्वायर प्लस का 64 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64 में 6 जोड़ा 70 और 70 बचा कितना 3, 70 3 कितना हो जाएगा 73। 64 में हमने इधर से 9 में से 6 निकाल के जोड़ा तो 64 6 कितना हो जाएगा 70 और 70 के बाद 6 निकालने के बाद कितना बचा 3 बचा ना, तो इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6y प्लस का क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा जो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी का जो मात्रक दिया है ना, यहाँ पे बोला है ना कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जैसे p जो 2 कामा माइनस का 3 और q 10 कामा y के बीच की दूरी क्या दिया 10 मात्रक दिया है, तो इनके बीच की जो दूरी है हमारी p q के बीच की दूरी क्या दिया है p q बराबर हमारा क्या दिया 10 मात्रक दिया है, क्या दिया है 10 मात्रक। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं क्या अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे 10 मात्रक है ना तो 10 लिख सकते हैं। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का कितना बचेगा 73, ये हमारा प्लस का कितना बचेगा 73, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 10 नहीं होगा यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इधर करेंगे तो y स्क्वायर ये प्लस का 6y प्लस का कितना हो जाएगा 6y
और 100 में से इधर निकालेंगे तो 73, यानी ये 73 उधर जाके या तो 100 इधर करिए या तो 73 को उधर करिए, तो 100 जब इधर होगा ना तो ये माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 27 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे कि यहां पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर, यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, वाई स्क्वायर, और फिर इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, यहाँ पे क्वेश्चन तो दोनों सही है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का क्या मिलेगा, माइनस का 27 बराबर 0 मिलेगा। तो वाई स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस का 3y और प्लस का क्या हो जाएगा 9y माइनस का 27 बराबर क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 9 त्रिक का 27, जब हम यहाँ पे 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 त्रिक का कितना हो जाएगा 27, और ये हमारा माइनस है तो माइनस का 27 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम माइनस के 3 में से और ये प्लस का 9, जब माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, प्लस का क्या मिलेगा 6 मिलेगा, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे के लिए बाकी प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, आपको कैसे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे इसका, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड अब करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जब हम y कॉमन लेंगे तो y कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, y माइनस का हमारा 3 बचेगा। अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे y कॉमन लेंगे तो y माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे प्लस का 9 कॉमन लेंगे, माइनस का 9 कॉमन लेंगे, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा y माइनस का, ये प्लस का 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस का 9 कॉमन होगा तभी ना यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 त्रिके 27 तो बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक हो जाएगा क्या, y माइनस का 3 और दूसरा क्या हो जाएगा y प्लस का 9 बराबर 0। तो एक हम क्या लेंगे, y माइनस का 3 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3, और फिर इसके बाद y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 3 ना, और फिर इसके बाद y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू दोनों निकाली, तो एक हमने निकाली y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और एक हमने निकाली y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 9 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बस इसीलिए यहाँ पे था। तो y का मान हमको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि y का मान हमारा क्या मिला, एक मिला 3 और एक मिला क्या मिला 9, एक क्या मिला 3 मिला और एक का क्या मिला हमारा और एक क्या मिला हमारा माइनस का 9 मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं y बराबर 3 y बराबर माइनस का 9, बस हमको यही प्रूफ करके लेके आना था। बस आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे के 2 क्वेश्चन और हैं, 9वां और 10वां आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, मतलब बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो आप कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम खुद करें, और हमने जो समदूरस्थ वाली क्वेश्चन बताए हैं, हमने काफी 2-3 क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में और आज की वीडियो में 2-3 क्वेश्चन हमने बताया समदूरस्थ के बारे में। तो 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन सेम वैसा ही है, दोनों में क्या होना, समदूरस्थ बताना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, कह रहे हैं कि यदि Q 0,1 है, बिंदु P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो दोनों की दूरियां ज्ञात करनी है और हमको समदूरस्थ ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो इसके पहले हमने 2-3 क्वेश्चन बताए थे आपको समदूरस्थ के बारे, समदूरस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप 9वां और 10वां क्वेश्चन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका फाइनली आंसर कितना आया, तो हम तभी समझेंगे कि आपको सारी चीजें जो हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही हैं समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश यही करिए कि मैथ को हम हमेशा खुद अपने हाथों से लगाएं। और देखिए, मैथ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, डरने वाली बात नहीं होती। मैथ क्या होता है कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप, तो मैथ सारी प्रैक्टिस का खेल है, सब क्या है, प्रैक्टिस का ही खेल है। अगर जो चीजें आपको नहीं आ रही है, आप उस पर बार बार प्रैक्टिस करिए, वो चीजें आपको आने लगेगी। ठीक है, कोई भी चीज हो, जैसे मैथ आपको नहीं आ रहा है तो मैथ पे जो चीज नहीं आ रही है, आपकी जो जहां पे वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को आप क्या करिए, मजबूत करिए, और बार बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही करिए, कोशिश यही करिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करें, मैथ के हों चाहे किसी भी चीज के हों। तो क्वेश्चन आप जब ज्यादा से ज्यादा खुद करेंगे तो आपको सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए।